बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर सेकेंडरी की क्लास के लिए है और ये लेक्चर नंबर 6 है। और इससे पहले हमने जोग्राफिया ऑफ पाकिस्तान के हवाले से महल वक़ूअ और तिबी खदोखाल, मौसम के असरात लोगों की ज़िंदगियों पे आबो हवा के, और मौसम के हवाले से जो दर्जा हरारत के हवाले से पाकिस्तान के कितने खित्ते हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। और मुआशी हवाले से जो अदम इस्तेहकाम है, अदम तवाज़ुन है, उस पर भी हमारा लेक्चर हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 6 जो है ये मतलब थोड़ा सा मुख्तसर भी है क्योंकि ये टॉपिक अहम है, और लेकिन ये मुख्तसर है, इसको मतलब ज़्यादा पुराने भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको शार्ट वो करूँ। ये नक्शे के बारे में भी, नक्शा क्या है और नक्शे की अहमियत क्या होती है, मतलब इससे क्या फ़ायदा होता है, या नक्शे की मतलब कितनी अक़साम हो सकती हैं। तो इस पे हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़मीन एक बहुत बड़ा सियारा है और इस पे एक फोकस किसी मुल्क को या किसी जगह की निशानदही करना ज़मीन के ऊपर, वो एक थोड़ा सा पेचीदा अमल हो जाता है। उस अमल को आसान करने के लिए नक्शों की जो है वो मदद ली जाती है। मतलब जब आप नक्शे बनाते हैं तो उससे आपको किसी भी इलाके के तारीख़ी मकामात का पता चल जाता है। पहले तो आपको जिस तरह समझे कि मुख्तलिफ़ बर-ए-आज़म हैं, कुतुब शुमाली और जनूबी बनाया गया है, फिर बर-ए-आज़म हैं, फिर मुल्क हैं, फिर मुल्कों में साथ साथ उनके सूबे हैं, वो सारा एक सिलसिला पता चल जाता है। फिर उनके अंदर मतलब मुख्तलिफ़ जंगलात के इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं, सहरा हैं बड़े बड़े, चाहे वो दुनिया के लेवल पे हैं या मुल्की लेवल पे हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कहीं पे मादनियात हैं, कहीं पे तेल है, कहीं पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो मादनियात निकलती हैं, मिनरल्स हैं, वो उस हवाले से अंदाज़ा हो जाता है, निशानदेही की जाती है। मुख्तलिफ़ जंगली हयात कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, जानवर हैं कहाँ पे, परिंदे कौन से पाए जाते हैं, वो अंदाज़ा हो जाता है। फसलें किन किन मुल्कों और इलाकों में कौन कौन सी होती हैं, उसकी निशानदेही हो जाती है। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि तारीख़ी मकामात भी आपको मिलते हैं, सैर व तफरीह के इलाके आपको उनकी निशानदेही होती है। तो ये सारे मतलब नक्शे से आपको मालूमात हासिल होती है। मतलब आप कोशिश करते हैं कि किसी भी ज़मीन के ऊपर मखसूस जगह को देखने के लिए आप मुख्तलिफ़ अलामतों और लकीरों को जो है किसी कागज़ के ऊपर या चार्ट के ऊपर आप एक पैमाइश के तौर पे जो है वो मुंतकिल करते हैं। इसको नक्शा बाकायदा कहा जाता है। मतलब नक्शा उसे कहा जाता है कि ज़मीन या इसके किसी हिस्से की मालूमात और अलामात को बाकायदा जो है आप कागज़ पर मुख्तलिफ़ पैमानों के ज़रिए मुंतकिल करते हैं। इसको नक्शा कहा जाता है। और इसकी फिर उसी तरह 3 अहम अक़साम हैं। उनमें सबसे अहम किस्म जो है, अक़साम से आने से पहले मैं इसकी थोड़ा सी ये बता दूं कि इसके लिए कुछ चीज़ें जानना मतलब नक्शे के लिए ज़रूरी होती हैं। एक तो आपको ज़मीन की सिमतों का तयन होना चाहिए, शुमाल जनूब का पता हो, शर्क़न ग़रबन जो है उसका पता हो, और उससे मतलब ये नागुज़ीर है, जानना ज़रूरी है। फिर ज़मीन को आपने देखा है कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, शुमालन जनूबन। एक कुतुब शुमाली है, एक कुतुब जनूबी है, शुमाली कुरा और जनूबी कुरा। और इनके दरमियान फिर एक इक्वेटर खींचा जाता है, एक दरमियानी फ़र्ज़ी लकीर है जिसको ख़त इस्तिवा कहा जाता है। और इससे ऊपर कुछ लाइनें हैं, कुछ नीचे हैं, अर्ज़न जो मतलब फैली हुई हैं। और इस तरह फिर मशरक़ और मग़रिब में कुछ लाइनें जो शुमालन जनूबन खींची गई हैं, तूल बल जिनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और उनका मतलब जो दरमियान बनता है वो ग्रीनिच का शहर है लंदन में। उससे वक्त का मतलब तयन होता है और दिन रात का तयन होता है। एक डेट पीछे हैं या एक डेट आगे बढ़ जाती है, उसका तयन ग्रीनिच के वक्त के मुताबिक होता है। BBC आप सुने तो उस पर बताते हैं कि ग्रीनिच के मियारी वक्त के मुताबिक यहाँ ये वक्त हुआ है, पाकिस्तान में ये हुआ है, हिंदुस्तान में इतने बजे हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल में
5-1 घंटे का हमारा फ़र्क है उससे, लंदन के टाइम से। वहाँ अगर 12 का टाइम है तो यहाँ पे हो सकता है 7 का मतलब टाइम होगा, वहाँ 1 है तो यहाँ 8 होंगे, ये एक सिलसिला होता है। फिर इसकी मतलब मैप प्रोजेक्शन बाकायदा होती है, और दुनिया के किसी भी मुल्क का जो इलाका तूल बल्द और अर्ज़ बल्द जो है के खतूत से ज़हर किया जाता है, और वो एक जाल है जिससे आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान का 23 से 37 जो है, और इस तरह 61 से 77 में आप अगर तूल बल्द और अर्ज़ बल्द से हैं तो दरमियान में दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान जाके फंसता है। आप नक्शे में भी देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस फर्जी इन लाइनों के अंदर पाकिस्तान आके उस जाल में मतलब मौजूद है। एक आसानी हो जाती है कि पाकिस्तान दुनिया के उस पे किस जगह पे मौजूद है। इसी तरह कुछ जो है पहाड़ों, दरियाओं, शहरों और सड़कों की अलामात ज़ाहिर की जाती हैं इन नक्शों से। मैं अक़साम पे आऊँगा, उनमें मज़ीद आपको एक चीज़ समझ आएगी कि किसी भी नक्शे पर पहाड़ हैं, दरिया हैं और सड़कें और शहर नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें, क्योंकि अब नक्शा एक कागज़ पे बना रहे हैं, चार्ट पे बना रहे हैं या किसी दीवार पे बना रहे हैं, ठीक है, ज़मीन पे बना रहे हैं, तो उस पे आप दरिया पूरे को तो मुंतकिल नहीं कर सकते, पूरे मुल्क को मुंतकिल नहीं कर सकते, पूरी सड़क भी उस पे मोटरवे नहीं बना सकते। उनकी अलामात को आपने ज़ाहिर करना है। मतलब नक्शा बना रहे हैं, वहाँ लाइन लगाएंगे, ये जी पक्की रोड जा रही है, ये कच्ची रोड जा रही है, ये पैदल चलने का पगडंडी जो है रास्ता जा रहा है, और इसी तरह ये दरिया नीले कलर से जो है दरिया बहता हुआ जा रहा है, नक्शे में आप उसको शो करेंगे। ये सुबह पंजाब का कलर है जी, ये सिंध है, ये जी KPK है, बलूचिस्तान है, ये गिलगित बल्तिस्तान है। तो इन कलरों से आप अलामात से ये फूल बना देंगे। ये गंदम, यहाँ गंदम की इस इलाके में फसल होती है, यहाँ जी जौ और बाजरा और ज्वार की फसल होती है, यहाँ मकई होती है, यहाँ जी चेरी के फ्रूट्स हैं, यहाँ खुबानी और सेब के फ्रूट्स हैं, यहाँ बादाम और अखरोट के हैं, यहाँ आम और अनार के दरख्त हैं, यहाँ केले और खजूर के हैं। तो ये अलामतें हैं हमने ज़ाहिर करनी, ना कि पूरी चीज़ें हम उस पर मुंतकिल कर सकते हैं। ये हमारे लिए ज़ाहरी अलामात जो हैं वो नुमायाँ होती हैं, उससे हम मदद लेते हुए अपने मखसूस जो मालूमात लेना चाह रहे हैं उसके मुताबिक हमें उनसे नक्शों से एक रहनुमाई और मदद मिलती है। इस तरह कह सकते हैं कि जो मतलब कोह हिमालय है, ये मतलब अहम जो पाकिस्तानी पहाड़ हैं, पहाड़ी चोटियां हैं, दरिया हैं, मैदान हैं, वादियां हैं, वो मैं आपको खित्ते, मौसम, मतलब पहाड़ों में कोह हिमालय हो गया, कराक्रम हो गया, कोह हिंदू कश हो गया, कोह सफ़ेद हो गए, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हो गई, कोह सुलेमान, लद्दाख के इलाके हो गए, और इस तरह पहाड़ी चोटियाँ जो हैं 8126 नांगा पर्वत हो गई, K2 8611 हो गई, 7690 जो है तिरछमीर हो गई, इसी तरह तख्त सुलेमान होगी 3374 जो है, और फिर वस्ती पहाड़ी सिलसिले हैं, उनमें जो शुमाली पहाड़ी सिलसिले, वस्ती पहाड़ी सिलसिले, मगरबी पहाड़ी सिलसिले, दरिया हैं वो हम अहम बता सकते हैं। उनमें दरिया सिंध है, दरिया चनाब है, जेहलम, रावी, सतलुज है, इसी तरह दरिया समा अहम दरिया है। साथ में हमारे मगरबी दरिया है, दरिया पंजगोड़ा है, दरिया काबुल है, कुरम है, दरिया दश्त है, ये सारे अहम दरिया मगरब से जो दरिया सिंध के मावन दरिया उसमें शामिल होते हैं। फिर ज़ेरी मैदान है पाकिस्तान सिंध का, बालाई मैदान है, रेगिस्तानी और सहराई मैदान है, सहली इलाके हैं, वादियाँ हैं अहम पाकिस्तान की, वादी नीलम है, वादी मरी है, अयूबिया है, नथिया गली है, गिलगित है, स्कर्दू है, लीपा है, हुंजा नगर है, कागान नारान है, इसी तरह ज़ियारत और चमन क्वेटा हो गया। तो ये भी मतलब खूबसूरत इलाके हैं। सवात के इलाके हो गए, और कालाम, आलम जब्बा, सैदू शरीफ, मंगोरा, ये अहम है। फिर मौसम हम बता सकते हैं, यहाँ सर्दी है, गर्मी है, मौसम बहार है, गर्मा, सरमा और ख़िज़ां, और ये सारे ये हम मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि नक्शे के ज़रिए हम वाज़े करते हैं। और इसके साथ साथ फिर 3 अक़साम हैं मेन जिनसे नक्शों से हम फ़ायदा उठाते हैं। उनमें एक सियाहती नक्शे हो सकते हैं जो कि सैर व तफरीह के लिए फ़ायदेमंद हैं।
پھر دوسری جو قسم ہے وہ تاریخی مقامات کی ہو سکتی ہے، آثار قدیمہ جو ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں وہ اس طرح کے نقشے کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ پھر انتظامی نقشے ہیں، جو انتظامی ڈھانچہ اس میں آ جاتا ہے، یہ صوبہ ہے، یہ ڈویژن ہے، یہ ضلع تحصیل ہے، یونین کونسل ہے، دیہات ہے، علاقے، یہ سارے مطلب یہ انتظامی نقشے ہیں۔ یہ تینوں اقسام ہیں۔ سیر و تفریح کے لحاظ سے یہی سیر و تفریح کے جو مین علاقے ہو گئے، خوشگوار موسم ہے، یہاں کی وادیاں ہیں، شمال کے پہاڑ ہیں، کوہ ہندو کش ہے، کوہ ہمالیہ اور کراکرم ہے، گلگت اور ہنزا ہے، نگر کا علاقہ ہے، شمشال عطا آباد جھیل کی طرف کنجراب تک چلے جائیں۔ اسی طرح سکردو ہو گیا، سکردو کے کچورا کی مطلب جھیل ہو گئی، شنگریلا ستپارہ کا علاقہ ہو گیا، کپلو اور کھرمنگ کے علاقے ہو گئے، شگر کا فورٹ ہو گیا، شگر کا علاقہ ہو گیا، اور خود سکردو کی ویلی بہت خوبصورت ہے، یہ علاقے ہو گئے۔ اسی طرح پھر دیر بنیر کے علاقے ہو گئے، کیلاش کے علاقے ہو گئے، چترال کا علاقہ ہو گیا، ساتھ میں جو ہے کشمیر کی ویلیز ہو گئی، نیلم ہو گئی، مری اور ایبٹ آباد، نتھیا گلی ہو گئی، کاغان ناران، مالم جبا اور سیدو شریف سوات کے علاقے ہو گئے، چمن زیارت کوئٹہ کی ویلیز ہو گئیں۔ ادھر آپ فورٹ منروں کی طرف چلے جائیں، ڈیرہ غازی خان کی طرف، وہ خوبصورت علاقے ہیں۔ تو یہ سب سیاحتی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جو سیر و تفریح میں اور خوشگوار موسم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں جاتے ہیں۔ پھر تاریخی نقشے آ جاتے ہیں، تاریخی مقامات اس میں فوکس کی جاتے ہیں، وہ جو ہسٹوریکل معلومات اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں وہ اس طرح کے نقشے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ان کو منظم انداز میں معلومات ملے اور وقت بچاتے ہوئے وہ مختلف جگہوں پہ کم وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ جگہیں دیکھ سکیں۔ لاہور کے تاریخی مقامات ہیں، شاہی قلعہ ہے، اس میں بادشاہی مسجد ہے، اس میں شالامار باغ ہے، مسجد وزیر خان ہے، اور ساتھ میں موہنجو دڑو کا سندھ کا علاقہ ہو گیا، بہت 5000 سال پرانی تہذیب ہے موہنجو دڑو کے لوگوں کے بارے میں وہاں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ وہاں گندم استعمال ہوتی تھی اس وقت بھی، اور کھلے گھر تھے، ہوادار کمرے تھے، صاف ستھری گلیاں تھیں، حمام تھے، اور مطلب وہاں زیورات بھی استعمال ہوتے تھے، وہاں مہریں بھی ملی ہیں، وہاں مطلب مختلف سکے بھی ملے ہیں۔ تو یہ سارا وہاں کا، اور مکلی کا قبرستان ہے، یہ پرانے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسلا میں آ جائیں، ٹیکسلا کا علاقہ ہے، وہاں جولیاں کا مزار ہے، سارکپ کا جو زیر زمین جو ہے شہر دریافت ہوا ہے، وہاں پہ بدھ متوں کی باقاعدہ تہذیب ہے، وہ سارا اہم ہے۔ ٹیکسلا میں جو پرانی دنیا کی سب سے یونیورسٹی ہے جولیاں کے مزار میں، وہ دکھایا گیا ہے۔ اور اس طرح پھر یہ تاریخی مقامات ہیں۔ پھر انتظامی وہی صوبہ ہے، ڈویژنز ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں، تحصیلیں ہیں، یونین کونسلیں ہیں، اس کے دیہات ہیں یونین کونسلوں کے، اور مطلب خاندان ہیں اور لوگ ہیں، یہ پورا نظام ہے۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں نقشے کی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے کافی فائدہ ملتا ہے، کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ جگہوں کو مطلب معلومات لیتے ہوئے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں وہی ہے کہ علامات کو کاغذ کے اوپر شو کیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ فصلوں کے حوالے سے، چاہے وہ جانوروں کے حوالے سے، چاہے وہ سڑکوں کے حوالے سے، چاہے وہ میدانوں کے حوالے سے، ساحلی علاقوں کے حوالے سے، جنگلات کے حوالے سے، پہاڑی علاقوں کے حوالے سے، برفانی علاقوں کے حوالے سے، سمندر اور دریاؤں کو مطلب یہ سارا ان پہ نقشوں کو ہم منتقل کر کے علامات کو اس سے ہم فائدہ لیتے ہیں۔ یہ مطلب نقشہ اور اس کی مطلب تعریف اور اقسام ہو گئی۔ بہت شکریہ۔